क्लैट 2026 क्लियर करना है और सिर्फ 90 दिन बचे हैं। अब मैम मुझे कोई सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बता दो, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग को कैसे मास्टर करा जाए और 100% स्कोर करा जाए। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं 20 नंबर, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं 25 नंबर आराम से लाया जा सकता है। और मैं कह सकती हूँ कि एक लौता सब्जेक्ट है जिसमें 100% मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। बट बच्चों का डाउट ये कि क्या सिर्फ 90 दिनों में किया जा सकता है? आराम से किया जा सकता है, बहुत ईजिली किया जा सकता है। बट वीडियो को लास्ट तक देखिएगा किस तरीके से आपको इसको मास्टर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कुछ बच्चे अब हड़बड़ी में है, बहुत ज़्यादा रश में है, एकदम पैनिक कर चुके हैं, तो वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं कर रहे हैं, वो इस स्टेप को ही स्किप कर दे रहे हैं। ये फाउंडेशन है, ये बेसिक स्टेप है, इसको बच्चे स्किप करके सीधा प्रैक्टिस करने लग जा रहे हैं। बेटा ऐसे नहीं निकल पाएगा क्लैट, ठीक है, और कोई भी एग्जाम नहीं निकल पाएगा। सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स होते हैं उनका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि कंक्लूजन कैसे फाइंड करते हैं, व्हाट इज कंक्लूजन, कैसे निकालोगे पैसेज में से, सॉल्व ही नहीं होगा। कैसे निकालोगे अजम्पशन, कैसे करोगे किसी टॉपिक को स्ट्रेंथन, वीकेंड, पैराडॉक्स, इन्फरेंस, ये सारी चीज़ें आपको करनी आनी पड़ेगी। और कैसे आएंगी? जब आप इनका बेसिक क्लियर करोगे, जब आप इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। और ये कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जिसके बारे में मैं बात करूँ, सारे ही मतलब ये सब ब्रह्मास्त्र हैं, ठीक है, इसको आपको करना ही पड़ेगा, बिना इनके आपका तो एक बार बैठो 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 15 दिन, जब भी करके आप इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद। अच्छा, ये वीडियो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सिर्फ बिगिनर्स देखें या जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है वो देखें, ये दोनों के लिए है। दोनों के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है बट उनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, क्योंकि हल्का फुल्का इधर उधर से पढ़ लिया, कहीं इस चैनल से पढ़ लिया, कहीं उधर से पढ़ लिया, ऐसे वैसे पढ़ लिया और प्रैक्टिस करने लग गए। अब क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, उनको लग रहा है एग्जाम तो पास आ रहा है, पैनिक कर रहे हैं। तो ये सबके लिए है। पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आप कितना भी आगे निकल चुके हो, वापस जाओ और कॉन्सेप्ट क्लियर करके आओ। सेक्शनल मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी मैं। मान लो आपके घर पे कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, आपके घर पे कुछ लोग आ रहे हैं, आपको बोला गया है खाना बनाने के लिए, आप शेफ़ हो किसी जगह के, तो आपको खाना बनाना है, आपको दाल बनानी है, आपको सब्जी बनानी है, आपको रायता बनाना है, आपको खीर बनानी है, समझ लो 4 अलग अलग चीज़ें बनानी है। क्या चारों को एक साथ मिक्स करके प्रिपेयर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। आप सब्जी के लिए अलग स्ट्रेटजी अपनाओगे, दाल को अलग तरीके से बना रहे हो, रायते को अलग तरीके से, खीर को अलग तरीके से। वैसे ही आपका सेक्शनल मॉक टेस्ट होता है। किसी एक चीज़ को मास्टर करने के लिए, परफेक्ट करने के लिए आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में 100% मार्क्स आए मैम, तो 100% मार्क लाने के लिए आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि इससे आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनेगा सब्जेक्ट। जब आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओगे आपको पता लगेगा कि कहाँ पे मेरा लॉजिकल में कौन से टॉपिक में गलत हो रहा है, कंक्लूजन में कहाँ गलती हो रही है, इन्फरेंस में कहाँ गलती हो रही है, अजम्पशन लगा रहा हूँ तो क्वेश्चन नहीं आ पा रहे हैं। इस तरीके से जब आप करेंगे तो जा करके आपका स्ट्रॉन्ग होगा सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल एलिमिनेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये हर बच्चे को बोलती हूँ मैं, डेली 3 बजे वाली क्लास में भी बोलती हूँ कि जब आप पैसेज पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चंस पढ़ना है, ठीक है। सेकंड स्टेप होगा पैसेज को रीड करना। पैसेज रीड करने के बाद जब आपके पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं तो सारे ऑप्शंस तो आपको सही लगेंगे नहीं। अब कंक्लूजन पूछा है तो क्या पता किसी कोई ऑप्शन में एलिमिनेशन, कोई ऑप्शन में स्ट्रेंथनिंग बता दिया, किसी में वीकनिंग से रिलेटेड कुछ बता दिया। कंक्लूजन सारे ऑप्शन नहीं हो सकते, करेक्ट। तो सबसे पहले तो कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। अब लास्ट में बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर के परेशान हो जाते हैं कि मैम 2 ऑप्शन में हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा पैसेज में अगर पूछा है कि व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द एप्पल, कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड मान लो पूछ लिया गया कि यार एप्पल को कंक्लूजन करना है, एप्पल किससे रिलेटेड पैसेज में कोई बात करी गई है, ठीक है। तो आपको वापस से वो लाइन पढ़नी पड़ेगी क्वेश्चन की, और तब जाकर के आप डिसाइड कर पाएंगे कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से ही होगा, ठीक है। ऑप्शन आइडेंटिफाई और वीकनेस, ये किसके थ्रू होगा? ऑब्वियसली बात है, जब आप सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अगर 10 टॉपिक हैं मेरे लॉजिकल रीजनिंग के, तो एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन कभी नहीं बन रहे हैं मेरे से, ठीक है। जैसे मान लो कंक्लूजन है, उसके क्वेश्चन कभी बन ही नहीं पा रहे हैं, बट आपको वापस से जाकर के फिर क्या करना होगा? अब आइडेंटिफाई तो कर लिया मैम वीकनेस, या 5, 10, 4, 5 जो भी आपने मॉक टेस्ट लगाया है उसके थ्रू भी आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली में आपकी वीकनेस क्या है। बहुत बच्चों को यही नहीं पता लग पाता है कि मैं अपनी वीकनेस कैसे फाइंड करूं। कैसे फाइंड करोगे? जाइए और क्वेश्चन अपने सारे मॉक टेस्ट को एनालिसिस करिए, ठीक है, रीजनिंग के, एंड देन आपको पता लगेगा कि इस टॉपिक में तो बार बार गलतियां हो रही हैं, तो उस टॉपिक में कुछ तो गलती हो रही होगी आपसे, वो गलती को पकड़िए, उसको ओवरकम करिए तुरंत। सारी चीज़ें छोड़ करके पहले आपको उस गलती को ओवरकम करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये। अब ये नहीं कि आज 2 लाइन पढ़ लिया अजम्पशन का, कल 2 लाइन पढ़ेंगे, नहीं।
सेम डे, अगले दिन, परसों, 2-3 दिन में उसको पूरा जड़ से मिटाओ। ये करना पड़ेगा आपको, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब आप खुद को बाबू समझ करके पढ़ाई मत करिए, अब आप स्ट्रिक्ट हो जाइए अपने साथ, ठीक है। तो बिल्कुल भी अपने आप को एज देने की और अपने आप को ढील देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में पूछा रहता है व्हाट इज कंक्लूजन ऑफ द पर्टिकुलर पैसेज, और कभी कभी पूछता है कि क्रिटिक्स के साइड से या फिर सपोर्टर, कोई पैसेज में, कोई मान लो इन्वायरमेंट से रिलेटेड पैसेज है, इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट के कुछ क्राइटेरिया से रिलेटेड सपोर्टर भी हो सकते हैं, कुछ लोग क्रिटिक्स भी हो सकते हैं। तो कभी कभी पूछेगा कि व्हाट इज द कंक्लूजन रिलेटेड टू द, आपके क्रिटिक्स से रिलेटेड पूछ देगा, या फिर आपके जो पैसेज को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उस इन्वायरमेंटलिस्ट से रिलेटेड कोई कंक्लूजन पूछ लेगा। तो आपको देखना है कि ऐसे स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग में बच्चों से गलती होती है। किस चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए बोला जा रहा है, पूरे पैसेज को तो स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं बोला जा रहा होगा ना। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को स्ट्रेंथन करो, इस पर्टिकुलर पॉइंट को वीकन करो, वो पर्टिकुलर पॉइंट आपको देखना है। इसलिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुरंत आंसर जंप करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि किसी भी चीज़ को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, वो ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, हर जगह तो स्ट्रेंथनिंग ही दिया होगा ना, समझ नहीं पाते हैं कि किस चीज़ को स्ट्रेंथन करना है। तो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब बच्चों का ये भी है कि मैम कितने पैसेज को प्रैक्टिस करें, है ना। और कुछ लोग टाइम भी पूछते हैं कि क्या आइडियल टाइम होगा। यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ व्हाट इज़ द आइडियल टाइम, कि पैसेज को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आइडियल टाइम क्या होना चाहिए। पहले ये बता देती हूँ कितने पैसेज सॉल्व करने हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, अगर आपने अपना बेसिक क्लियर कर लिया, जब मैं ये वाली बात कर रही हूँ तो आपका बेसिक क्लियर है, ये नहीं कि मैम अजम्पशन नहीं आता है, मैम कंक्लूजन नहीं आता है, करके रखो। यहाँ से आपको क्या करना है, कितने पैसेज डेली बेसिस पर कंसिस्टेंसी के साथ, अगर आप 5 पैसेज सॉल्व कर लेना है ना बेटा डेली बेसिस पर, ये मैंने 90 डेज वाली स्ट्रेटजी में भी बताया है, मोर देन इनफ होगा, मोर देन इनफ होगा। अगर आप डेली बेसिस पर 5 पैसेज लेकर के बैठ रहे हैं, आपके एग्जाम में भी उतना ही आएगा, उतनी ही आपको प्रैक्टिस करके चलनी है। और ये कितने टाइम में होना चाहिए, 30 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। स्पीड कैसे इंक्रीज़ करें, बहुत बच्चों को लगता है कि स्पीड कैसे इंक्रीज़ करें। स्पीड आपकी इसलिए इंक्रीज़ नहीं हो पा रही है क्योंकि आपको कॉम्प्रिहेंड नहीं करने आ रहा है, मतलब जो पैसेज में बोला गया है वो आपको समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं चूहे बिल्ली की कहानी दे दूँ तुरंत समझ जाओगे, स्पीड में पढ़ के निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि आप उसको समझ पा रहे हो। तो इसलिए समझ बढ़ाने के लिए रीडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सब कुछ छोड़ दो, खाना खाना छोड़ दो, नहाना छोड़ दो, लेकिन रीडिंग नहीं छोड़नी है। एक दिन के लिए भी रीडिंग नहीं मिस करनी है आपको, ठीक है। जब आप रीडिंग करेंगे, और ये नहीं कि 10-10 पैसेज पढ़े जा रहे हैं, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लिया और कुछ समझ नहीं आ रहा है, नहीं, क्वालिटी पढ़ाई करनी है। क्लैट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग जहाँ पर क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। एक पेज पढ़ो, लेकिन उसको ऐसा पढ़ना है कि एक एक जिस्ट पता लग चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी एक डेली एडिटोरियल पढ़ो और जाके मम्मी पापा भाई बहन किसी को भी सुना दो, ये सबसे ईजी चीज़ है। सॉल्व करना है, क्वेश्चंस कहाँ से लाएं, तो LSAT के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, GMAT के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस की कमी हो रही है, आपके पास बुक नहीं है, आपको इंटरनेट पे क्वेश्चन, ये सबसे इंटरनेट पे ये आपको आराम से मिल जाएगा। PYQ कर डालो LSAT का, ठीक है। डोंट बी इन रश वाइल रीडिंग एंड सॉल्विंग द पैसेज। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप पैसेज को रीड करके निकलना नहीं है बेटा, क्लैट में पैसेज रीडिंग का मतलब होता है उसको कॉम्प्रिहेंड करना, उसको समझना। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो 10, 20, 50 भी पढ़ डालोगे तो भी आपका काम नहीं बनेगा। वैसे ही मॉक टेस्ट है, अगर आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे हो, 100 मॉक टेस्ट लगा डालोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। 10 ही लगाया, लेकिन एकदम उसको मतलब खा गए उसको। मॉक टेस्ट इस तरीके से लगाया कि एक एक लाइन समझ गए हैं, कि एक लाइन का फ़ायदा उठाया। कि कोई चीज़ फ्री में मिलती है, कैसे फ़ायदा उठाते हो, बस वैसे ही समझ लेना है कि भाई इस पैसेज का तो एक एक लाइन यूटिलाइज़ कर डालना है, इस मॉक टेस्ट का एक एक वर्ड यूटिलाइज़ कर डालना है, तब जा करके वो मॉक टेस्ट को आप 100% यूज़ कर रहे हो। और जो बच्चे एग्ज़ाम निकालते हैं, जो बच्चे टॉपर्स होते हैं, वो यही करते हैं, 50 कंटेंट नहीं रखते, एक कंटेंट को इतना ज़्यादा यूज़ कर डालते हैं, रगड़ डालते हैं। यही करना है आपको। तो आई होप सो कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। एंड अगर आपको कोई डाउट है, आपको पता है डेली क्लास में मैं आपको मेल दे रखी हूँ, आप मुझे मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम भी जा करके मेरी किसी भी डेली क्लास 3 बजे वाली क्लास से आप देख सकते हैं। और डेली 3 बजे की क्लास में मैं आप लोगों को कराती हूँ पैसेज बेस्ड हिंदू एडिटोरियल के पैसेज पर क्वेश्चंस, तो वो आप लोग ज़रूर देखा करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।